जय हिंद सभी को। राजस्थान में राजनीतिक संस्थाएं जिन्होंने जन जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका अध्ययन हम कर रहे थे। उसी के तहत अगली कड़ी में हम आज अगली संस्था पढ़ेंगे। इससे पहले हम दो संस्थाएं, राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, मैंने कमेंट बॉक्स में राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों का जो ध्येय वाक्य है वो भी उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाला है। उस ध्येय वाक्य को भी नोट कर लीजिए, भविष्य में एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आज हम संस्था पढ़ रहे हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसमें क्या पढ़ेंगे तो इस संस्था की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित होना था लेकिन वहां नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, इसकी कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य थे, वो 7 सदस्य कौन थे, प्रथम 4 अधिवेशन कहां पर आयोजित, कौन इसके अध्यक्ष थे, है ना, उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का, और सबसे महत्वपूर्ण इसका 7वां अधिवेशन जो राजस्थान में आयोजित हुआ था कहां पर हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, और कब इस संस्था का कांग्रेस में विलय हो गया, इसको हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। देखो, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में बंबई में होती है। कहां पर होती है? बंबई में होती है। उद्देश्य होता है देशी रियासतों में देशी रियासतों के शासकों के तत्वाधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी शासकों के सहयोग से उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है। शासकों को मनाना है, उन्हें प्रेरित करना है कि आप शासन में जनता को भी भागीदारी प्रदान करें और आम जनता के हित में शासन करें। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो देखते हैं, देखो स्थापना कब हुई तो याद रखना है बहुत अच्छे से। इसकी स्थापना हुई है 1927 में। कब हुई है? 1927 में। कहां पर आयोजित हुई है तो बंबई में। कहां पर आयोजित हुई है? बंबई में। उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों में शासकों के तत्वाधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी शासकों के सहयोग से उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी है, करना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसका पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ ये हम देखते हैं। प्रथम अधिवेशन, देखो इसके अधिवेशन बता देता हूं। पहले 4 अधिवेशन 1927, 1929, 1931, 1933, 2 वर्ष के गैप में अधिवेशन। कब आयोजित हुआ है तो वही दिसंबर, 16-17 दिसंबर मिलता है 1927 में। कहां पर तो वहीं पर बंबई में। कहां पर? बंबई में। ठीक है, यह पहले, देखो पहले ये गुजरात में आयोजित होना था लेकिन गुजरात में बाढ़ आ गई, इस वजह से इसे बंबई में आयोजित किया जाता है। पहले यह गुजरात में आयोजित होना था, गुजरात में आयोजित होना था, किंतु वहां बाढ़, अतः बंबई में आयोजित हुआ। अतः बंबई में आयोजित हुआ। ठीक है, कहां आयोजित हुआ? बंबई में आयोजित हुआ। देखो इसके अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष थे रामचंद्र राव, दीवान बहादुर रामचंद्र राव। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन के
अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे, ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति है, विजय सिंह पथिक उपाध्यक्ष थे। और इस संस्था के कार्य क्षेत्रों को बांटा गया था, तो उसमें जो राजपूताना और मध्य भारत का जो क्षेत्र था उसके लिए प्रांतीय सचिव बनाए गए थे राम नारायण चौधरी। बहुत अच्छे से याद रखना है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के राजपूताना और मध्य भारत के प्रांतीय सचिव कौन थे, तो कौन थे, राम नारायण चौधरी। लिख रहे हैं हम अभी, ठीक है। अध्यक्ष, अध्यक्ष देखते हैं, दीवान बहादुर, दीवान बहादुर रामचंद्र राव, रामचंद्र राव, अच्छे से याद रखना है, दीवान बहादुर रामचंद्र राव। आगे देखते हैं, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो हमारे राजस्थान से जुड़े हुए थे, मूलतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास गुढ़ावली के थे, विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, विजय सिंह पथिक। इसकी राजपूताना व इसके इसके राजपूताना व मध्य भारत, मध्य भारत के प्रांतीय सचिव किसे बनाया गया, प्रांतीय सचिव, ये प्रा कर देना, ठीक है। प्रांतीय सचिव कौन थे, इंपॉर्टेंट है, कभी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, राम नारायण चौधरी, जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, राम नारायण चौधरी, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो ये हो गया, पहला अधिवेशन आयोजित होना था गुजरात में, लेकिन गुजरात में बाढ़, इस वजह से यह कहां पर आयोजित हुआ, बंबई में। कहां पर आयोजित हुआ है, बंबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। इसकी कार्यकारिणी में 7 सदस्य राजस्थानी थे, कितने, 7 सदस्य। इसकी कार्यकारिणी में 7 सदस्य हैं, वो राजस्थानी थे, ठीक है। इसकी यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की, इसकी कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी गठित की गई थी, इसकी कार्यकारिणी में 7 सदस्य राजस्थानी थे। कभी टफ पेपर बने तो यहां से प्रश्न बन सकता है, राजस्थानी थे, इजी पेपर बनेगा तो यहां से पेपर से टफ प्रश्न नहीं उठाएगा। वो कौन कौन से थे, तो देखो, पहले तो जोधपुर से थे, जोधपुर से थे जय कन्हैया, याद रखना है, जोधपुर से थे जय कन्हैया। तो पहले थे जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, और अगले थे कन्हैया लाल जी, कौन थे, कन्हैया लाल कलयंत्री, कन्हैया लाल कलयंत्री, ठीक है, कन्हैया लाल कलयंत्री, ठीक है। बीकानेर से भी 2 थे, कहां से, बीकानेर से भी 2 थे, बीकानेर से जो 2 थे उनके नाम थे रामदेव पोद्दार और बालकिशन पोद्दार, रामदेव पोद्दार, बालकिशन पोद्दार, बालकिशन पोद्दार, ठीक है। इसके अलावा कोटा से नैनूराम शर्मा, कोटा से कौन, नैनू राम शर्मा। नेक्स्ट अजमेर से शंकरलाल शर्मा, अजमेर से कौन है, शंकरलाल शर्मा, अजमेर से हैं शंकरलाल शर्मा, कौन है, शंकरलाल शर्मा। और देखते हैं, अजमेर से हो गए शंकरलाल शर्मा, और
करौली से हो गए, करौली से हो जाएंगे त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर। ये 7 इसकी कार्यकारिणी के सदस्य थे जो राजस्थान के थे। कहां के थे? राजस्थान के थे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं। देखो ये जो है इसके 4 अधिवेशन थे, तो अपन इसके देख लेते हैं प्रथम 4 अधिवेशन। प्रथम 4 अधिवेशन। पहला तो अपन लिख चुके हैं, यहां फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला 1927 बंबई, वही दीवान बहादुर रामचंद्र राव। अध्यक्ष कौन? दीवान बहादुर रामचंद्र राव। ठीक है, ये बहादुर है, याद रखना है। दीवान बहादुर रामचंद्र राव, केवल रामचंद्र राव याद रखो तो भी काफी है। यहाँ अध्यक्ष लिख रहा हूं, ठीक है, ये अध्यक्ष है। ठीक है। दूसरा 1929 में, वो भी कहा? बंबई में। चारों बंबई में आयोजित होते हैं। बंबई में राम की चिंता में, है ना, तो है चिंतामणि। कौन है? चिंतामणि। अच्छे से नाम याद रखना है इनका। शिवाय चिंतामणि, चिंतामणि है ना, शिवाय चिंतामणि। सी वाई, या अपने इंग्लिश में ही कर दो, सी वाई चिंतामणि, पूरा आ जाएगा। ठीक है, सी वाई चिंतामणि। ठीक है, ये इसके दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन भी 1929 में। ठीक है, राम की चिंता में, है ना, ये भी बंबई में। 1929 में तो दूसरा हो गया, तीसरा 1931 पे। ठीक है, 1931 में, और ये भी कहां पर? बंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं रमानंद। कौन है? रमानंद। ठीक है, रमानंद चटर्जी इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, चौथा अधिवेशन देखेंगे हम। तो चौथा अधिवेशन हुआ है 1933 में ही। देख लेते हैं, रमानंद चटर्जी ही है। ठीक है, और देखते हैं चौथा अधिवेशन 1933। 1933 में इसका चौथा अधिवेशन हुआ है, ये भी बंबई में हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे केलकर। कौन थे? केलकर इसके अध्यक्ष थे। पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, एनसी केलकर। पहले भी आ चुका है इनका नाम, एनसी केलकर। ठीक है, एनसी केलकर। ठीक है, तो ये प्रथम 4 अधिवेशनों के अध्यक्ष थे। बहुत अच्छे से याद रखना है, चारों के नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है। कभी टफ पेपर आए तो यहां से प्रश्न आ सकता है, बाकी इस वाले हिस्से से प्रश्न आने की संभावनाएं कम है। पहला अधिवेशन जरूर याद रखें। पहले 4 अधिवेशनों के अध्यक्ष मैंने लिखवा दिए, चारों 4 बंबई में आयोजित हुए हैं। पहले के अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव, दूसरे के चिंतामणि, शिवाय चिंतामणि, तीसरे के रमानंद चटर्जी, और चौथे के कौन हो जाएंगे? एनसी केलकर। ठीक है, एनसी केलकर। ठीक है, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है इसकी, क्योंकि मुझे लगता है कभी टफ प्रश्न आ जाए तो प्रश्न आ जाए, इसके लिए मैंने बना रखी है इसकी छोटी सी ट्रिक। राम की चिंता में रमा केला बन गई। याद रखने के लिए है, बाकी अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका क्या अर्थ है तो नहीं है, याद रखने के लिए केवल। राम चिंतामणि, यहाँ हो गए दीवान बहादुर रामचंद्र राव, यहाँ शिवाय चिंतामणि, यहाँ रमानंद चटर्जी, यहाँ एनसी केलकर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका 7वां अधिवेशन बहुत बहुत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा बार यदि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रश्न आया है तो वो आया है इसके 7वें अधिवेशन से। ठीक है, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद,
का 7वां अधिवेशन, 7वां अधिवेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन आयोजित हुआ है उदयपुर के सलाटिया मैदान में। आपको नगर का नाम याद रखना है, उदयपुर में, राजस्थान में आयोजित हुआ है ये, उदयपुर में आयोजित हुआ है। और खास बात, इसके अध्यक्ष थे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस 7वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उदयपुर में आयोजित हुआ है और शेख अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के थे वह भी इस अधिवेशन में उपस्थित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में बीकानेर के शासक की आलोचना करते हुए कहा था कि जिस राज्य में शादी की कुमकुम पत्रिका शासक के द्वारा सेंसर कर दी जाती है, ठीक है, जिस राज्य में शादी की कुमकुम पत्रिका शासक के द्वारा सेंसर कर दी जाती है, उस राज्य का शासक इंसान नहीं हैवान है। ये किसने कहा था इस अधिवेशन में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, पूरा कोटेशन इस प्रकार से है। चलो बाद में देख ही लेंगे इसको, मैं लिखवा दूंगा नहीं तो बाद में, फिर अभी शॉर्ट में जरूर लिखवा दूंगा। कोटेशन में क्या पूरा कोटेशन याद न रहे, एकदम यूनिक कोटेशन है तो उसकी एक आध लाइन याद रह जाए तो भी अपना क्वेश्चन सही हो जाता है। पूरा कोटेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोटेशन यूनिक है तो काम हो जाता है आराम से, एक लाइन याद रखते ही। तो देखते हैं कहां आयोजित, आयोजन उदयपुर। कहा? उदयपुर। कौन सा मैदान? सलाटिया मैदान। कहीं कहीं सलादिया भी आता है, सलाटिया मैदान। ठीक है, इंग्लिश से बुक होती है, उनका ट्रांसलेशन होता है तो वो हो जाता है, सलाटिया का सलादिया ऐसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और कुछ याद रखो बहुत अच्छे से। नेहरू ने बीकानेर के शासक को कहा था, नेहरू ने बीकानेर के शासक की आलोचना में कहा था, आलोचना करते हुए कहा, करते हुए कहा कि जिस राज्य में शासक शादी की कुमकुम पत्रिका, शादी की कुमकुम पत्रिका पर भी, जिस राज्य में शासक शादी की कुमकुम पत्रिका पर भी सेंसर लगा दे, सेंसर लगा दे, वह शासक, वह शासक इंसान नहीं, इंसान नहीं हैवान है, हैवान है। ये किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अधिवेशन में फारूक अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन में, सॉरी, शेख अब्दुल्ला, इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया था। शेख फारूक अब्दुल्ला तो अभी जिंदा है, उनका बेटा है फिर उमर, है ना। शेख अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया था। शेख अब्दुल्ला है वो जम्मू कश्मीर के थे, है ना। और इन्होंने स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का विरोध किया था। किसने? शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो, और ये उस वक्त के जम्मू कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता थे। शासक तो कौन थे उस वक्त? हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह, 1947 में। ठीक है, हाँ। और अगली लाइन, 1948 में इस संस्था का, 1948 में इस संस्था का, इस संस्था का कांग्रेस में विलय हो गया, कांग्रेस में
विलय हो गया। ठीक है, तो ये है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये वाली लाइन जरूर याद रखनी। आयोजन कहाँ, अध्यक्ष कौन, और ये कोटेशन कभी न कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका विलय कब हुआ, 1948। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो। ठीक है, यहां से बहुत टफ प्रश्न बनेगा, तब ही संभावना है यहां से प्रश्न आने की। बाकी ये चीज जरूर याद रखनी है, उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कब स्थापना, कहां स्थापना। ठीक है, और उद्देश्य तो शासकों के तत्वाधान में यानी शासकों के सहयोग से, ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है, ये हो गया है हमारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अगली संस्था बहुत छोटी सी, राजपूताना देशी राज्य परिषद। कौन सी है, राजपूताना देशी राज्य परिषद। यहां लोक शब्द नहीं आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। स्थापना, देखो इसकी स्थापना जो है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में ही अजमेर की में इसकी स्थापना होती है। स्थापना 1928, कहां, अजमेर। ठीक है, किस रूप में, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में इसकी स्थापना होती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। संस्थापक कौन कौन थे, संस्थापक, तो इसके संस्थापक में नाम आ जाएगा। ठीक है, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारहट। वीएसपी कर रहा हूं, विजय सिंह पथिक, आर एन चौधरी, राम नारायण चौधरी, केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारह। ठीक है, और दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी। ठीक है, ये थे इसके संस्थापक। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रथम अधिवेशन भी 1928 में, प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन 1928 नवंबर में आयोजित हुआ था। तारीख पूछे तो 23, कभी नहीं पूछेगा वैसे, खाली महीना और वर्ष याद रह जाए तो काफी है। यहाँ पर 23-24 नवंबर 1928 को। ठीक है, अध्यक्ष कौन, अमृतलाल सेठ। अध्यक्ष याद रखने हैं, अमृतलाल सेठ। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बता देता हूं, महत्वपूर्ण चीज। कोशिश देखो, मैं महत्वपूर्ण बताता हूं, इसका अर्थ ये नहीं केवल वही पढ़ के जाए। इसका अर्थ ये है कि जब आप एग्जाम से 2, 4, 6 महीने पहले पढ़ रहे तो डिटेल पढ़े, और एग्जाम से महीने भर पहले रिवीजन करते तो महत्वपूर्ण चीजों का रिवीजन कर ले। ये उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपने पहले से 2, 4 बार रिवीजन कर रखा हो विस्तृत, तो क्लिक हो जाता है माइंड में। इसलिए मैं डिटेल लिखवाता हूं, ताकि आप एग्जाम से 4, 6 महीने पहले पढ़े तो पूरा पढ़े, और रिवीजन करे तब महत्वपूर्ण चीजों का रिवीजन कर पाए। ठीक है, स्थापना याद रखनी है, और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष याद रखने हैं। बाकी ठीक है, ये चीजें भी, हालांकि ये पूरा याद रखो तो अच्छी बात है, बाकी ये दो चीजें जरूर याद रखनी है ना। अजमेर में स्थापना हुई है और 1928 में हुई है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। नवंबर है ना, नवंबर 1928, तारीख भी अगर याद रखना चाहो तो लिख सकते हो, 23-24 नवंबर। ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया है आपका
बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, अच्छे से याद कर लेना है। तो आज हमने 2 संस्थाएँ देख ली हैं और अभी भी आपसे पुनः निवेदन, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेहनत करके आप तक पहुँच रहे हैं, अच्छी सामग्री को पहुँचा रहे हैं, हम स्वयं भी पहुँच ही रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।